तो आज का हम लोगों का टॉपिक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जो कि किसी भी सैंपल को नैनो स्ट्रक्चर्स में रीड कर सकता है। कैसे बताते हैं। देखिए, सबसे पहले नाम इसका पढ़िए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाम में ही पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, स्कैन हो रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइक्रोस्कोप में हम लोग उसको रीड कर ले रहे हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सेम इज ए टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि ये एक ऐसे प्रकार का माइक्रोस्कोप होगा जो कि फोकस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के किसी भी सैंपल को स्कैन कर लेता है। यानी कि इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रॉन का फोकस्ड बीम। ठीक है, अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन का फोकस्ड बीम हम लोग किस लिए लेते हैं? ताकि हम लोग एक हाई रिजोल्यूशन का इमेज बना सकें। ठीक है, एक हाई रिजोल्यूशन के इमेज को बनाने के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो ये इमेज जो बन रहा है ये हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है? तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस इमेज दैट कैन शो इंफॉर्मेशन ऑन ए मटेरियल सरफेस कॉम्पोजिशन एंड टोपोग्राफी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हाई रिजोल्यूशन का इमेज हम लोगों को फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिल रहा था, वो हम लोगों को सैंपल के कॉम्पोजिशन के बारे में बताएगा। यानी कि वो सैंपल किस टाइप से बना है वो हम लोगों को बताएगा, और सैंपल कैसा है दिखने में वो हम लोगों को इससे पता चलेगा। मीन्स उसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम लोगों को देखने को इससे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आइए इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे ऊपर में देखिए एक इलेक्ट्रॉन का गन लगाया हुआ है जिसे कि टाइट किया जाता है वेन हेल्ड कैप के द्वारा। ठीक है, वेन हेल्ड कैप के द्वारा इसको क्या किया जाता है? टाइट किया जाता है। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स बीम निकलते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स बीम जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक कंडेंसर लेंस लगाते हैं। कंडेंसर लेंस का काम क्या होता है कि वो सारे बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन बीम को एक साथ फोकस्ड करता है। ठीक है, एक साथ फोकस्ड कर लेता है। ठीक है, ये वही हो रहा है, और ये फोकस्ड होकर के फिर दोबारा ऑब्जेक्टिव लेंस पर जाते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है? ऑब्जेक्टिव लेंस का काम ये है कि वो सारे जो कंडेंस होकर के आए होते हैं इलेक्ट्रॉन बीम, वो उनको एक सिंगल बीम्स में डालता है सैंपल पे। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सीधे सैंपल्स पे आके गिरते हैं। देखिए, सैंपल क्या है? स्टैंड की सहायता से लगाया हुआ है सैंपल, और ये जो सैंपल जो होता है वो क्या होता है? डिटेक्टर इसके ठीक बगल में लगाते हैं हम लोग। डिटेक्टर का काम क्या है कि सैंपल्स के सारे इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना और उसको सिग्नल एम्पलीफायर तक पहुंचा देना। अब सिग्नल एम्पलीफायर का काम यहाँ पर ये होता है कि वो डिटेक्टर से आए हुए सारे सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके, ठीक है, यानी कि मॉडरेट करके उसको कहाँ भेज दे? सीधा सीआरटी में भेज दे। सीआरटी फंक्शन में इसको डाल देगा, जहां पर कि सीआरटी फंक्शन वर्क कर रहा होता है स्कैन जनरेटर के साथ में। और ये स्कैन जनरेटर देखिए स्विच से होते हुए सीधा स्कैनिंग कॉइल्स में जुड़ा हुआ है। देखिए ये कॉइल लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सीआरटी स्क्रीन होता है, हम लोग जानते हैं कि सीआरटी स्क्रीन पे सीधा हम लोगों को डायग्राम देखने के लिए मिलता है सीआरटी सरफेस पे। स्टार्टिंग से समझिए कि इलेक्ट्रॉन गन से बिखरा हुआ इलेक्ट्रॉन का बीम निकला। सबसे पहले कंडेंसर लेंस पे डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को सारा इलेक्ट्रॉन बीम को कंडेंस करना होता है। ठीक है, डेंस करेंगे तभी तो वो ज्यादा इफेक्टिव वर्क में इफेक्टिव वर्क में काम करता है। ठीक है, फिर यहाँ से इसको ऑब्जेक्टिव लेंस में डालते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस से ये सीधा सैंपल्स पे आता है। सैंपल्स के बाद क्या है? डिटेक्टर है। ठीक है,
डिटेक्टर क्या करेगा, इसको सिग्नल एम्पलीफायर में भेजेगा। सिग्नल एम्पलीफायर का काम क्या है, डिटेक्टर के भेजे हुए सिग्नल को एम्पलीफाई करके ये सीधा सीआरटी में भेज देगा, जहां से हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा। सीआरटी किससे जुड़ा हुआ है, तो स्कैन जनरेटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप वर्किंग प्रिंसिपल आपने आगे देख लिया है। अब देखिए वही से लिखा हुआ है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कैन्स ए फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर ए सरफेस टू क्रिएट एन इमेज। यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से किसी भी सरफेस को स्कैन करता है और उससे एक इमेज को तैयार करता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द बीम इंटरैक्ट विद द सैंपल। बीम्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सैंपल के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करने के बाद वो बहुत सारे सिग्नल्स को क्रिएट करते हैं दैट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस, टोपोग्राफी एंड कंपोजिशन। यानी कि वो जो सिग्नल जो प्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि डिटेक्टर सिग्नल एम्पलीफायर को भेज रहा था, यहाँ उसी की बात हो रही है, ठीक है। इन सेम द इलेक्ट्रॉन बीम्स स्कैन्स द सैंपल इन ए रास्टर पैटर्न। रास्टर पैटर्न मतलब क्या होता है कि एक बार एक्स डायरेक्शन में गया, फिर एक बार वाई डायरेक्शन में जा रहा है, फिर एक बार जेड डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कि तीनों डायमेंशन में जो है वो उसको रीड करता है। जैसे कि सैंपल के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए ये एक सैंपल है, ठीक है। तो रास्टर पैटर्न करने का मतलब ये होगा कि एक बार सैंपल को जो है वो रीड इस तरीके से होगा कि ये एक बार जो है एक्स डायरेक्शन में इसका रीडिंग होगा, फिर एक बार इसका वाई डायरेक्शन में रीडिंग होगा और एक बार इसका जो है जेड डायरेक्शन में रीडिंग होगा। तो रास्टर पैटर्न क्या हुआ कि तीनों डायमेंशन में इसका हम लोग रीड ले लिए, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड एट द टॉप। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सबसे पहले जनरेट होते हैं एट द टॉप में। कैसे, इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा, ठीक है। बाय द इलेक्ट्रॉन सोर्स these are emitted when their thermal energy overcomes the work function of the source material। अच्छा, अब ये भी बात अगर आपसे पूछा जाए कि ये निकलता कैसे इलेक्ट्रॉन, तो कहते हैं कि these are emitted when, हम लोग जानते हैं कि जब थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाता है वर्क फंक्शन से, तभी इलेक्ट्रॉन जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर को छोड़ता है ना। ये वही बात है। अब क्या है, अब एप्लीकेशन देख लीजिए कहाँ कहाँ यूज होता है। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो वाइडली यूज होता है इन्वेस्टिगेशन में माइक्रोस्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ ए रेंज ऑफ ए मटेरियल। किसी भी मटेरियल के कॉम्पोजिशन को अगर आपको समझना है कि वो क्या क्या कैसे बना है, तो उसके लिए आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। दूसरा जो है मेन कंपोनेंट जो होता है सेम का, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के सोर्स यूज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस यूज होता है, क्यों, ताकि इलेक्ट्रॉन के बीम को फोकस्ड किया जा सके। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स होते हैं, सैंपल चैम्बर्स होते हैं, कंप्यूटर और डिस्प्ले होता है। कौन सा डिस्प्ले, सीआरटी का, टू व्यू द इमेज। तो बेसिकली अगर दो लाइन बताया जाए कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के फोकस्ड बीम के द्वारा हम किसी भी सरफेस के कॉम्पोजिशन और उसके टोपोग्राफी को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।